दम देखो आप नहीं जा रहा। पूरे शहर में हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप जो है ढोल ताशे लेकर के मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल, जब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है किसी शादी में ढोल ताशे बजाने की, वो डीजे लाने की। लेकिन ये पहली शादी हो गई कि भाई बारात भी ढोल ताशे से आ रहे हैं, मस्जिद तक आए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। आप लोगों ने पूरे शहर के इमाम का ये तमाशा बना लिया उलमा का कि उलमा जो है मिंबर से चिल्लाएं, चीखें, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और नौकर समझ लिया है कि हम चाहे ढोल ताशे बजाएं, चाहे बैंड बाजे बजाएं, तुम तो निकाह पढ़ाने आओगे, तुम तो हमारे नौकर हो। नौकर ना समझो उलमा इकराम को, समझ में आ रहा? हाँ, तो ये गलती ना करो। आप नौशा बने, दूल्हा बने, आज बहुत मुबारक दिन है, और ढोल ताशे लेकर के आप मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। गलत बात, तौबा कीजिए सबके सामने, तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं, माफी लेकिन आज के बाद कभी जो है समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा। माफी चाहते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का, खुल्द यानी जन्नत, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। एक दिन का दुल्हा अजीमुशान शहंशाह बना हुआ होता है। उस दिन कम से कम वो चाहता है कि आज तो मेरी इज्जत हो, मेरे नखरे लोग उठाए, मेरी हर बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरे आगे पीछे सब घूमे। बल्कि मेरी तो क्या, मेरे दोस्तों की भी, यानी दूल्हे के दोस्तों की भी इज्जत हो, उनकी बैठक अलग हो, उनके हदिये तोहफे अलग हो, उनके खाने पीने अलग हो। लेकिन सोचिए जरा सा, क्या हो जब शादी के दिन ही दूल्हा और दुल्हन को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े अपनी किसी गलती की वजह से, और सरेआम माफी मांगनी पड़े। मध्य प्रदेश में एक दूल्हे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, और लोग इस वीडियो को देखकर खुश भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला नौगांव में उलमा और काजी साहिबान ने शादियों में फजूल खर्ची और गाने बजाने और डीजे लगाकर बारात लाने ले जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, और फैसला किया गया था कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उलमा उसका बायकाट करेंगे, काजी साहब उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। एक दूल्हे ने नहीं माना, डीजे लगाकर बारात ले आया, फिर काजी साहबान और उलमा एक्शन में आ गए। काजी साहब ने डीजे और गाने बजाने के साथ जुलूस यानी बारात लाने के बाद निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। काफी देर के बाद दूल्हा और दुल्हन के अलल ऐलान माफी मांगने और लोगों के असरार पर काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, क्योंकि डीजे की पाबंदी के बावजूद उस शहर में यह दूल्हा डीजे बजाता हुआ बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। इस पर काजी साहब बिफर गए, गुस्सा हो गए, और उनका गुस्सा भी जायज था। उन्होंने निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। तकरीबन 4 घंटे समझाने के बाद काजी साहब ने एक शर्त से इत्तेफाक किया। शर्त के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर जाकर सरेआम लोगों से माफी मांगे। उन्होंने मांगी। उसके बाद रात 1:30 बजे काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। सोचिए दूल्हे और बारातियों की क्या हालत हुई होगी, और होने भी चाहिए, ताकि आइंदा लोगों को इससे सबक मिले। जामा मस्जिद के काजी मुनव्वर रजा कादरी साहब ने बताया कि उन्होंने शादी में फजूल खर्ची रोकने के लिए यह तहरीक चलाई है। शादी में डीजे बजाना और नाचना गाना इस्लाम में वैसे भी हराम है, शरीयत इसको सख्ती से मना करती है। लेकिन लोग बारात में डीजे लगाते हैं, गाने बजाते हैं, शराब पीते हैं, हंगामा बर्पा करते हैं। रात गए डीजे की वजह से आसपास रहने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इसका समर्थन करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा।
नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। क्योंकि लोग अब बयान और तकरीर से मान ही नहीं रहे हैं। अब क्योंकि इमामों और उलमा के दांतों तले पसीना आ गया समझाते समझाते, गले सूख गए, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। अब एक्शन का वक्त आ गया है कि जिस शादी में डीजे होगा, गाना बजाना होगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। हर जगह के उलमा और अवाम, उलमा ये फैसला ले और अवाम उनकी मदद करे। और जिस इत्तेहाद का मुजाहरा इस गांव के अवाम और उलमा ने किया है, हर शहर और हर गांव में ऐसा होना चाहिए। एक तो हराम काम, दूसरे फजूल खर्ची, तीसरा शोर शराबा, और चौथी सबसे बड़ी तकलीफ गरीबों की बेटियां जो घर में बिन ब्याही बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, पैसों की वजह से, जहेज होने की वजह से उनकी शादियां हो नहीं पा रही है, क्योंकि आने वाले रिश्ते इस तरह का हंगामा चाहते हैं, इस तरह का डीजे चाहते हैं, इस तरह का जो है जहेज चाहते हैं। ये दिखावा और ये रियाकारी से कितनी गरीब बच्चियां हैं जो घर में बैठी हुई है, उनके निकाह नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके बाप गरीब है, वो ऐसा हंगामा नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है। अब सोचिए, ये गाना बजाना और ये डीजे और ये बारात जब झूमते नाचते किसी गरीब के घर के, किसी गरीब की बेटी के घर के सामने से गुजरती होगी, तो वो बेटी अंदर से कितनी उसको तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती है। मैंने किसी अल्लाह वाले की जबान से ये सुना था कि अगर ये बारात जो गाना बजाना डीजे लगाते हुए, हंगामा करते हुए, नाचते गाते जब किसी गली से गुजरती है, सोचिए अगर कोई गरीब बेटी जिसका निकाह नहीं हो रहा है, जिसका बाप गरीब है, जिसकी निकाह की उम्र खत्म होती जा रही है, उसके बालों में चांदी आ रही है, और वो जब इस तरह की बारातें देखती है, इस तरह का धूमधाम देखती है, याद रखो अगर वो बेटी, वो गरीब की बेटी, अगर ये सब हंगामा देखकर तकिए में मुंह छुपाकर अगर रोएगी, उसकी जो आह निकलेगी, तो इस बारात से और इस शादी की जो औलादें होगी उस पर भी असर पड़ेगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसको जरा सोचना कि आपके इस हंगामे से, इस शोर शराबे से और इस फजूल खर्ची से कितनी गरीब की बेटियां हसरत लिए बैठे और कितनी रोती होंगी अकेले में बैठकर। इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में? क्या इतनी सख्ती होनी चाहिए? क्या यही एक रास्ता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बयान और तकरीर तो बहुत हो गई, लेकिन ये जिनके पास पैसा है वो मान ही नहीं रहे हैं, कर्ज लेकर ये हंगामे करते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं। तो क्या ऐसी जो कार्रवाई है जो मध्य प्रदेश में हुई है और उलमा ने की है और आवाम ने उसका साथ दिया है, क्या ये सही है? क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? आप इससे सहमत है? अगर आप सहमत है और ये जो फैसला है ये सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें।